हेलो चैम्पियंस, अ वेरी 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 गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विशाली शर्मा और मैं रोज़ की तरह आज भी द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी आपके लिए लेकर आई हूँ। आप चाहे किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, बैंक, एसएससी, रेलवेज़, यूपीएससी या स्टेट लेवल पे किसी भी एग्ज़ाम की, तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है। तो बने रहिए मेरे इस सेशन में। आज का जो हमारा वर्ड है वो है हार्बर। हार्बर का मतलब होता है किसी को सपोर्ट करना। जैसे पुलिस किसी को ढूंढ रही थी, तो आपने उसको हार्बर किया, मतलब आपने उसको सपोर्ट दी, पनाह दी, शेल्टर किया, तो उसको हम बोलते हैं हार्बर। प्रोटेक्टेड समवन और समथिंग बैडली स्पेशली बाय हाइडिंग दैट पर्सन और थिंग व्हेन द पुलिस वर लुकिंग फॉर हिम, हर और इट। ठीक है। सेकेंड वर्ड पे आते हैं। सेकेंड वर्ड है हमारा एम्बोल्ड। एम्बोल्डन। एम्बोल्डन का मतलब होता है साहसी बनाना। ठीक है। मेड समवन ब्रेव और विलिंग टू टेक मोर रिस्क। तो साहसी बनाना, ब्रेव बनाना, ऐसा बनाना कि वो रिस्क ले सके आगे, तो उसको हम बोलते हैं एम्बोल्डन। तो नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग होल्ड। स्ट्रॉन्ग होल्ड का मतलब होता है मेरा ये स्ट्रॉन्ग होल्ड है, आपका कोई एरिया स्ट्रॉन्ग होल्ड है। स्ट्रॉन्ग होल्ड मतलब आपका वो गढ़ है, मतलब एक ऐसी चीज, एक ऐसी जगह जहाँ आपको बहुत अच्छा, मतलब आपके लिए काफी अच्छी आपकी जो कमांड है वहां पे काफी अच्छी है। अ बिल्डिंग और पोजीशन दैट इज स्ट्रांगली डिफेंडेंट। वर्ड है हमारा डायनेमिक्स। डायनेमिक्स का मतलब होता है, मतलब वो फोर्सेस या वो चीज़ें जो चेंजेस लेकर आती हैं किसी ग्रुप के अंदर, किसी सिस्टम के अंदर, उसको हम बोलते हैं डायनेमिक्स। फोर्सेस और प्रोसेसेस दैट प्रोड्यूस चेंज इनसाइड अ ग्रुप और सिस्टम। तो नेक्स्ट है हमारा ट्रूस। ट्रूस का मतलब होता है अ शॉर्ट इंटरप्शन इन अ वॉर और आर्गुमेंट और एन एग्रीमेंट टू स्टॉप फाइटिंग और आर्गुइंग फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब जैसे कि लड़ाई चल रही थी, उस लड़ाई को मतलब होते होते 3-4 महीने हो गए, दोनों पार्टीज को लगा कि हमें ये लड़ाई जो है थोड़ी देर के लिए रोक देनी चाहिए। तो वो जो थोड़ा सा रुकावट आई बीच में, मतलब जो डिस्टरबेंस आई, उसको हम बोलेंगे ट्रूस। नेक्स्ट है रिलेंटलेस। इसका मतलब होता है आप रुकने को तैयार नहीं हो, मतलब आप लगातार मेहनत किए जा रहे हो। आप कहीं रुकने का मतलब आप कहीं रुक ही नहीं सकते। जैसे कि स्टूडेंट हैं, कुछ भी स्टडीज वगैरह कर रहे हैं, वो एकदम मोटिवेट होकर हार्ड वर्किंग के साथ अपना जो एक उनका लक्ष्य है उसको पाने के लिए वो लगातार मेहनत किए जा रहे हैं। कंटिन्यू इन अ डिटर्मिन्ड वे विदाउट एनी इंटरप्शन। विदाउट एनी इंटरप्शन के साथ वो अपनी तैयारी जो है वो फुल ऑन रख रहे हैं। तो नेक्स्ट है इनेट। इनेट का मतलब होता है बीइंग एन एसेंशियल पार्ट ऑफ करेक्टर और ऑफ अ पर्सन और थिंग। मीन्स वो चीज नेचुरल है, मतलब वो चीज आपके अंदर से आई है, तो उसको हम बोलेंगे इनेट। बीइंग एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द करेक्टर और पर्सन और थिंग। तो वो चीज जो है वो अंदर से निकलकर खुद आई है, तो हम उसको बोलेंगे इनेट, जो बिल्कुल नेचुरल है। वर्ड है रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब होता है द एबिलिटी ऑफ पीपल और थिंग्स टू रिकवर क्विकली आफ्टर समथिंग अनप्लेजेंट सच एज शॉक, इंजरी एक्सेट्रा। मतलब कि लोग रिकवर कर पाते हैं। जैसे कुछ लोग कहीं फेलियर को फेस करते हैं, तो वो उससे बहुत जल्दी उभर आते हैं, मतलब बाहर आ जाते हैं। उनमें इतनी स्ट्रेंथ होती है कि वो उससे जल्दी ही रिकवर कर लेते हैं, आसानी से उसे बाहर आ जाते हैं। तो उस चीज को हम बोलेंगे रिजिलियंस। तो उनके अंदर वो एबिलिटी होती है। ठीक है। नेक्स्ट है ग्रिट। ग्रिट का मतलब होता है, मतलब द करेज और स्ट्रेंथ ऑफ माइंड दैट मेक्स इट पॉसिबल फॉर somebody टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग डिफिकल्ट और अनप्लेजेंट। मतलब आपके अंदर जो डिटर्मिनेशन है, मतलब आपने जो ठान लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे ये चीज करनी ही करनी है, मैं नहीं रुकूंगा इस चीज के लिए, तो उसको हम बोलते हैं ग्रिट। चाहे वो कितनी भी मुश्किल हो, कुछ भी हो, कोई कैसी भी कुछ सिचुएशन आए, आप उस चीज के लिए जो है वो डिटर्मिन्ड रहते हैं। फिर नेक्स्ट है पेडिग्री। पेडिग्री का मतलब होता है हिस्ट्री एंड अचीवमेंट्स ऑफ समथिंग और समवन, स्पेशली व्हेन दे आर नॉट
when they are good and should be admired। मतलब एक इंसान ने क्या क्या अचीव किया है उसकी लाइफ में, उसकी हिस्ट्री में, तो कुछ भी अच्छा, ठीक है, कुछ भी अच्छा अचीवमेंट जो कि उसने अपनी लाइफ में अचीव किया है, उसको हम क्या कर सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं, उस चीज को हम बोलेंगे पेडिग्री। नेक्स्ट है कोहेसिव। कोहेसिव का मतलब होता है टुगेदर। कोई भी काम जब ग्रुप में मिलकर किया जाए किसी ग्रुप में, तो यूनाइटेड एंड वर्किंग टुगेदर इफेक्टिवली, तो उसको हम बोलेंगे कोहेसिव, मतलब मिलकर काम करने को बोलेंगे। नेक्स्ट है इम्पैकेबली। इम्पैकेबली का मतलब होता है जिसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो फॉल्टलेस है, कोई भी एरर मिस्टेक नहीं है उसके अंदर, उसको हम बोलेंगे इम्पैकेबली। इन अ वे दैट इज परफेक्ट विच इज नॉट, सॉरी, विद नो प्रॉब्लम और बैड पार्ट्स। आज का एक फ्रेजल वर्ब है क्रैक्ड डाउन ऑन। इसका मतलब होता है किसी चीज को रोकने के लिए एक्शन लेना, ठीक है। और एक इडियम भी है पैराडिगम शिफ्ट। इसका मतलब होता है इंपॉर्टेंट चेंज लेकर आना, अ कंप्लीट एंड इंपॉर्टेंट चेंज इन द यूजुअल और एक्सेप्टेड वे ऑफ डूइंग और थिंक अबाउट समथिंग और समबडी, ठीक है। आई होप आपको आज का सेशन अच्छे से समझ आया होगा। आज हमने काफी सारे वर्ड्स जो हैं वो पढ़े हैं विद इडियम्स, फ्रेजेस। तो प्लीज इसको सबके साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं कल के सेशन में। गुड बाय, टेक केयर।